नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तवक्को ज़ाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी जाने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब मुकम्मल तौर पर उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से भी आगाह हैं कि लिबरल पार्टी पाकिस्तान के बैनर तले, उसके स्टेज और प्लेटफार्म से इन दिनों आपके सामने 7 किस्म के अहम तरीन प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला और अजीम शान प्रोग्राम कुरान पाक की तफसीर है, यानी फ़हम कुरान के उन्वान से, और दूसरा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपके सामने यही दूसरा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करना मतलूब है। इसके 66 एपिसोड आप हजरात के सामने मैं इससे पहले पेश कर चुका हूँ। आज 67वां एपिसोड आप हजरात के सामने पेश खिदमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इस हवाला में आपके सामने बेसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों के इखलाकी हालात जो थे उस ज़माना में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अरब उस ज़माना में हजर परस्ती, शजर परस्ती और इस तरह दूसरे जो मतलब बुत परस्ती के दीगर जो तौर तरीके थे वो किस अंदाज से अख्तियार करते थे, क्या उनका तरीक़ेकार था, क्या उनका कल्चर था, क्या तहज़ीब थी, और वो किस अंदाज से ये जो बुत परस्ती का अमल जो था वो अख्तियार करते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अरबों के अंदर कुछ रसूमात भी ऐसी थीं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी और इस्लाम ने उनको बाद अज़ां आके मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनका कोई जवाब इस इंसानी तहज़ीब में बनता नहीं था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयात इस हवाला से नाज़िल फरमाई, तो उसके मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन रसूमात को अरबों के अंदर से ख़त्म कर दिया। तो ये रसूमात जो है, इनमें बहेरा और साहिबा, बहीरा और साहिबा, इसी तरह वसीला और हाम, ये 4 किस्म की रस्में थीं जो जानवरों के हवाला से अरबों के अंदर राइज थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहीरा साहिबा की मादा औलाद को कहते हैं। बहीरा साहिबा की मादा औलाद को कहा जाता था। तो साहिबा वो ऊँटनी होती थी जो मुसलसल 10 मादाएँ जनती, यानी 10 ऊँटनियाँ जनती, ऊँटनियों के बच्चे जनती, और उनके दरमियान कोई नर पैदा ना होता। तो ऐसी ऊँटनी को बेमुहार छोड़ दिया जाता, यानी गोया कि उसे बुतों की नज़र कर दिया जाता, बुतों के हवाले कर दिया जाता। उसकी आमदनी जितनी भी होती थी वो बुतों के हवाले की जाती थी। तो इस तरह उस पर सवारी भी नहीं की जाती थी और ना उसके बाल कतरे जाते थे, और इसी तरह उसका दूध भी बजुज़ मेहमान के कोई आदमी नहीं पीता था, यानी घर वाले या गांव वाले या कोई भी आदमी उस ऊँटनी का दूध भी नहीं पी सकता था। हाँ, अगर कोई मेहमान किसी घर में आ जाता था तो उस मेहमान को उस ऊँटनी का दूध पिलाया जा सकता था। अगर 10 मादाएँ जनने के बाद भी वो मादा, वो ऊँटनी जो थी वो और मादा जन देती, यानी और मतलब बच्चा, ऊँटनी का बच्चा पैदा कर देती, तो उस मादा का कान फाड़ दिया जाता था और उसे भी माँ के साथ छोड़ दिया जाता था। यानी उस बच्चे का कान फाड़ दिया जाता और उसे भी उसकी माँ के साथ छोड़ दिया जाता था, गोया कि उसे भी बुतों के हवाले कर दिया जाता था। उस पर भी सवारी ना की जाती और उसके बाल भी ना कतरे जाते और ना उसका दूध पिया जाता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मेहमान आ जाता तो उस मेहमान को उसका दूध पिलाया जा सकता था। बाकी गांव वाले या उस घर वाले या ऊँटनी के मालिक उस ऊँटनी का दूध बिल्कुल नहीं पीते थे। तो ये तो थी बहीरा और साहिबा की रस्म के हवाला से एक रिवायत। इसके बारे में एक दूसरी रिवायत भी मशहूर है, इब्न इसहाक जो है वो हमें बताते हैं इसकी दूसरी रिवायत। तो उन्होंने बताया कि बहीरा वो ऊँटनी कहलाती जिसका कान फाड़ दिया जाता। बहीरा वो ऊँटनी कहलाती जिसका कान फाड़ दिया जाता और उस पर सवारी ना की जाती, ना उसके बाल कतरे जाते और ना उसका दूध बजुज़ मेहमान के किसी और को पिलाया जाता।
یا اسے بطور ہدیہ اسے بطور صدقہ دے دیا جاتا، اور وہ ان کے بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی تھی، یعنی بتوں کے حوالے کر دی جاتی تھی، اس کی جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ بتوں کے نظر کی جاتی تھی۔ اور صاحبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے متعلق کوئی شخص نظر کر دیتا تھا، یعنی کہ وہ کوئی نظر مانتا تھا کہ اگر میں بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں یا میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے تو میں اسے بتوں کے لیے چھوڑ دوں گا، تو صاحبہ اس قسم کی اونٹنی ہوتی تھی۔ تو پھر جب وہ تندرست ہو جاتا یا اس کا کوئی مقصد جس کے لیے وہ نظر مانتا تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا، تو وہ اونٹوں میں سے کوئی اونٹ یا وہی اونٹنی بتوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا، اور پھر وہ چرتی پھرتی تھی ادھر، اسے کوئی آدمی نہ چھیڑتا تھا، نہ اس کا دودھ دوتا تھا، نہ اس کا مطلب ہے کوئی اس کا گوشت استعمال میں لایا جاتا تھا، اور نہ ہی مطلب ہے اس کا کوئی اور اس سے کوئی مطلب کام جو تھا وہ لیا جاتا تھا، نہ اس کے بال کترے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے جو رسومات تھیں عربوں کے اندر یہ رائج تھیں۔ یہ تو ایک روایت ہے بحیرہ اور صاحبہ کے حوالہ سے، اور پہلی روایت آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ باقی جو رسمیں ہیں ان میں وسیلہ اور حام یہ بھی رسومات ہیں کچھ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر قرآن پاک نے اس حوالے سے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ رسمیں جو تھیں یہ بت پرستوں کی تھیں، اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے ان لوگوں نے گھڑ لی تھیں۔ ان کا کوئی مطلب ہے نہ تو کوئی تہذیبی اعتبار سے کوئی ان کا کوئی مطلب ہے وجود تھا، اور نہ مذہب اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود تھی، لہذا قرآن پاک نے ان رسومات کو مسترد کر دیا اور ان کا کلا کما کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک جو اس بارے میں فرماتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں آپ کے سامنے آئندہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔